अगर लिखूं तो तुझे अपना लिखूंगा, अगर लिखूं तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली हुई आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिख कर सारे गम तेरे हिस्से का, बस तेरे हिस्से में मैं हंसना लिखूंगा, तेरे हिस्से में मैं हंसना लिखूंगा। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन के साथ आपके हिस्सा में सिर्फ और सिर्फ हंसना लिखना है मुझे। और सबसे बड़ी बात, आपका जो भी गम है ना हमें दे दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कल हम आपको बताए थे लेक्चर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद कुछ सवाल भी किए थे और बताए थे कि हर सवाल का एक ही लोचा था कि हमें एक राइट एंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि नाम ABC दे दे और यहाँ पे जो बनता है ना, इसे क्या कहते हैं बबुआ? इसको थीटा कहेंगे। और ये थीटा जो है ना हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यदि यहाँ पे बनेगा, यानी कोई व्यक्ति यदि यहाँ से देखना प्रारंभ करता है ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए कोई वस्तु को, यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को ऊपर देखना प्रारंभ करेगा तो वो नज़र को उठा करके देखेगा, नज़र को उठा करके ऐसे करके, नज़र को जब उठा करके देखा तो जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के द्वारा, यहाँ पे इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यदि यही चीज़ आप यहाँ पे चले जाइए, आप यहाँ पे चल जाइए, कोई वस्तु यहाँ पे है और आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा बबुआ? एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए भाई, हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम और आप ऐसे फैमिली, ऐसे घर, ऐसे परिवार, ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहां हमें जज किया जाता है तो रिजल्ट से, हमें जज किया जाता है हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमें जज किया जाता है हमें सरकारी नौकरी से, हमें जज किया जाता है एक अच्छे व्यक्तित्व से। तो आप हमेशा, आपके लिए यही है लास्ट कि आपका सिर्फ और सिर्फ लास्ट ऑप्शन है पढ़ाई। तो आपको लाइफ में हमेशा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, चाहे आज पढ़ लीजिए, चाहे आप बुढ़ारी में पढ़िए। जवानी में मेहनत कीजिएगा तो बुढ़ारी में ऐश कीजिएगा, यदि अभी ऐश कीजिएगा तो बुढ़ारी में फिर मेहनत करना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है करना क्या है, कैसा करना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो देख लिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा जब यहाँ कोई व्यक्ति रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेगा, कोई वस्तु रहेगा। यदि नज़र उठा के देखेगा, नज़र उठा के देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो एंगल बनेगा, हेल्प से जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, और बताए थे कि हमेशा आपको या तो कभी पूछेगा एंगल क्या होगा, हाइट दे दिया जाएगा और उसकी छाया, यानी ये देखिए हमेशा पोल, ये बताइए इसका नाम ABC दे दिए तो बताइए पोल, टावर, भवन, इसी तरह से बताइए मीनार, ये सब किस रूप में रहेगा? यह जो रूप में रहेगा ना बबुआ AB, हमेशा यह AB के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? AB के रूप में रहेगा। लेकिन जब भी आपको हम कहेंगे कि मकान का सीढ़ी की बात किया जाए, सीढ़ी हमेशा ऐसे तिरछा हुआ रहता है तो सीढ़ी हमेशा ये होगा। सीढ़ी क्या होगा? ये होगा। यदि मीनार की छाया की बात करेगा तो ये होगा। कोई टावर की छाया की बात करेगा तो ये होगा, BC होगा। छाया जैसे ही बनेगा तो वो जमीन पे बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारा छाया होगा। ये टावर है उसकी छाया यहाँ बनेगा, मीनार है उसकी छाया यहाँ बनेगा। लेकिन पतंग कोई उड़ रही है, यहाँ पे आप खड़े हो, पतंग उड़ा रहे हैं, तो आपका जो डोर है, पतंग की डोर जो होगा ना, पतंग आप यहाँ पे उड़ा रहे हैं, पतंग की डोर आपका क्या होगा? ये होगा कि नहीं? और बताइए, इसी तरह से आपको याद रखना है कि पतंग की डोर, इसी तरह से बताइए भाई मकान की सीढ़ी की बात करिए तो सीढ़ी सब क्या होगा? वो हो जाएगा AC होगा। हमेशा क्या होगा? AC होगा। AC क्या होगा बबुआ? AC होगा। चलिए, तो आपको अब सवाल पढ़ना है। सवाल देख लीजिए क्या है, आराम से सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को डील करेंगे। कहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री की लंबी छाया बनाने वाले उदर्ग मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक मीनार है उदर्ग रेखा में, मतलब उदर्ग रूप में क्या है? एक मीनार है। ये मान लीजिए मीनार है। मीनार की छाया जो है ना वो है 30 मीटर का। कितना है? 30 मीटर का है। और कह रहा है कि ये जो है उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है?
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तब पूछा जा रहा है कि बताइए उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या हो। क्या पूछा जा रहा है? उदर्ग मीनार की ऊंचाई क्या हो। देखो भाई, जब भी आपसे मीनार की ऊंचाई पूछा गया और ये दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, तो बताइए थोड़ा देर के लिए आपसे हम पूछ दे कि बोलो बबुआ, ये ए बी सी यदि इसका नाम दीजिएगा तो आपको ए बी ज्ञात करना है, ए बी बटे बी सी भी मालूम है, तो बताइए कितना पे लीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर लंब बटा क्या है? आधार है। लंब बटा क्या है? आधार है। ये कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री होगा। आप कहिएगा सर ए बी नहीं मालूम, ये तो ज्ञात नहीं करना है, ये लेकिन मालूम है 30 डिग्री बराबर में tan 60 डिग्री का मान बताओ बबुआ। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप कहिएगा सर ये होता है √3। तो चलिए √3 लिख दीजिए। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 30√3। आप ही बताइए, देखिए जो भी मीनार है, हेलो, जो भी क्या है आपका मीनार है, मीनार आपका यदि ये है तो मीनार की जो छाया, जैसे आप चलते होंगे, आप कभी चल के देखे होंगे, या तो आपकी छाया जो है ना, या तो बराबर बनेगा आपसे, या छाया क्या होगा भाई? आपसे बड़ा बनेगा कि आपके? यस सर बनेगा। छोटा भी बन सकता है, किसी केस में आप छाया देखते होंगे आपका भुटगर छाया बनता होगा। वो डिपेंड करता है कि एंगल पे, वो एंगल आपका कितना बन रहा है। यदि एंगल आपका क्या है, यहाँ पे ये है, तो देख लीजिए आपका, देख लीजिए यहाँ पे क्या बन गया, आपके जो है ना ये मीनार की लंबाई से आपकी छाया की लंबाई ज़्यादा होगी। छाया का लंबाई क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए मीनार की लंबाई कितना है? 30। मीनार की लंबाई अब आ गया कितना, ऊंचाई कितना आ गया? ये मीनार की ऊंचाई 30√3 आ गया, लेकिन आपको ये कितना दिया हुआ था? मात्र छाया 30 दिया हुआ था, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गया आपका, बताइए, ज़्यादा हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि आपको निकालना था मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 30√3 हो जाएगा। होगा कि नहीं बबुआ? बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिए बहुत आसान है, सवाल को पढ़िए। कहता है बबुआ, एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना दिए हैं। फिर कहता है कि 30 मीटर की लंबी छाया के साथ एक मीनार है। फिर कहता है कि और ये जो एंगल बना रहा था सूर्य का उन्नयन कोण था, मतलब 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री। ये हाइट बताना था, किसका हाइट? मीनार की ऊंचाई बताना था, तो हम बता दिए। मीनार की ऊंचाई कैसे निकला? ये बटा ये ले लिए, तो मतलब लंब बटा आधार। इस त्रिभुज के लिए यदि tan 60 डिग्री को लेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी बटा क्या हो जाएगा बबुआ? BC हो जाएगा। ए बी बटा 30 बराबर √3, तो ए बी बराबर कितना? 30√3 हो जाएगा। और मीनार की ऊंचाई अतः क्या हो गया? 30√3 हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? कहिएगा यस सर बिल्कुल आई। तो चलिए पहला सवाल हम आपको डील कर दिए, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए। कहता है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई। देख लो भाई, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? भूमि से मान लीजिए ना, भूमि आपका यदि ये है तो 100 मीटर की ऊंचाई पे क्या है? आपका एक पतंग उड़ रहा है ऊंचाई पर और 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है। भूमि ये रहा, भूमि के 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। ऊपर से कह रही है कि इसका ऊंचाई कितना है? 100 मीटर है। कितना है बबुआ? 100 मीटर है। इसका नाम दे दीजिए ABC। तो फिर कहते हैं कि एक पतंग की डोर की लंबाई क्या होगी? यानी कि डोर आपको बताया था ना, हमेशा ये AC के रूप में रहेगा डोर, तो डोर की लंबाई बताना, बता दीजिए ना। आपको ये पता है और ये ज्ञात करना है, और एंगल भी मालूम है आपको 60 डिग्री, एंगल भी मालूम है। बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन बना है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है? तो आप कहिएगा कि सर उन्नयन कोण कह रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण कहा तो एंगल ऑफ एलिवेशन,
और अवनमन कोण बन रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे कह रहा है क्या उन्नयन कोण बन रहा है, देख लीजिए ना, उन्नयन कोण तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप बता दीजिए बबुआ कि ये बटा ये कब मालूम होता है, यानी कि आप कहेगा कि सर ये बटा ये जो है ना 100 बटा ये यानी कि AC, यानी कि हम कह सकेंगे बबुआ कि AB बटा AC हमें आता है किस पे, साइन 60 डिग्री पे आएगा कि साइन 60 डिग्री पे। अब साइन 60 डिग्री का मान बता दीजिएगा, AB रहेगा, AB मतलब 100 दिया हुआ है, 100 बटा कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ से बताइए AC बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर 100 गुना, तो ये हो जाएगा कितना 200, 3 गुना करेंगे तो √3AC बराबर कितना 200, और यहाँ से आ जाएगा AC बराबर कितना 200 बटा कितना √3, यानी कि AC यानी कि ये जो आपका पतंग की डोर की लंबाई हुआ कितना हो गया बबुआ, पतंग की जो डोर की लंबाई हो गया वो हो गया 200 बटे √3, कितना हो गया 200 बटे √3 हो गया, 200 बटे कितना हो गया √3 हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? देख लीजिए फिर से सवाल पढ़ते हैं। कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग, कहता है एक पतंग है 100 मीटर की ज़मीन से ऊंचाई पर, ये जो ज़मीन से जो कोण बना रही है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 60 डिग्री का है, और कहा जा रहा है कि उस पतंग की डोर की लंबाई क्या होगी। हम आपको बता दिए पतंग की डोर जो हमेशा होगी एक समकोण त्रिभुज में AC, इस त्रिभुज में क्या होगा पतंग की डोर की लंबाई हमेशा क्या होगा AC होगा। AC यदि होगा तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AB बटे AC बराबर साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब ये हो जाएगा 100 बटे AC इक्वल टू √3/2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3AC बराबर 100 गुना 2 मतलब 200, AC बराबर हो जाएगा 200 बटे कितना √3 हो जाएगा। ये हो गया क्या आपको बबुआ, ये हो गया आपको एक पतंग की डोर की लंबाई कितना हो गया 200 बटे √3 आ गया। कोई कन्फ्यूज़न है बबुआ, कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं होगा कन्फ्यूज़न। चलिए अब सवाल नंबर करते हैं तीसरा। सवाल नंबर तीसरा आपके बीच हम डील कर रहे हैं। सवाल नंबर थर्ड देखिए बहुत ही प्यारा है सवाल। कहता है कि एक 12 मीटर के ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई, कहता है कि एक 12 मीटर की खंभा ऊंचा है, 12 मीटर का एक खंभा ऊंचा कर दीजिए 12 मीटर। फिर कहता है ज़मीन पर उसकी छाया पड़ रही है, ज़मीन पर यदि उसकी छाया पड़ रही कितना 4√3 हो गया। फिर कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य ऊपर में है उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचा में ही बनेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो गया बबुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप बता दीजिए एंगल ज्ञात करने के लिए, आपको ये मालूम है, यानी कि इसका नाम दे दीजिए ABC। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ से हम ले सकते हैं कि AB बटे क्या बबुआ BC बराबर कितना tan थीटा, तभी ना लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा होता है। यहाँ से कहिएगा कि सर ये देल है 12 बटे कितना 4√3 बराबर कितना tan थीटा देल है। यहाँ से आप कहिएगा कि बबुआ tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ऊपर में कितना tan थीटा √3/3 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब देख लीजिए ना आगे आपको tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर कितना tan 30 डिग्री। यहाँ से आप कहोगे सर थीटा बराबर हो जाएगा कितना 30 डिग्री, दोनों तरफ से tan हटेगा, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया ये कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। सवाल फिर से पढ़ते हैं, फिर से करते हैं। देखो बबुआ कहता है कि एक मीनार है 12 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक, 12 मीटर का एक मीनार देख लीजिए, अब भाषा में लिख लीजिएगा 12 मीटर का मीनार है। फिर कहता है कि उसकी जो छाया पड़ रही है ना वो कितना है, ज़मीन पर उसकी छाया जो पड़ रही है वो छाया है 4√3। तो कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य ऊपर से नीचे की ओर आता है,
तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा ये बताना। तो हम मान लिए कुछ नहीं बना रही होगी, थीटा बना रही होगी। थीटा जब बना रही होगी तो 12 बटे ये हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा मिलेंगे, मतलब लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। ए बी बटे बी सी बराबर टेन थीटा, यानी कि 12 बटे 4√3 बराबर टेन थीटा। यहाँ से काट कूट करेंगे तो ये देखिए 3 चौका 12, कितना बचे 3 चौका 12 हो गया, यानी कि √3। ऊपर में क्या था, ऊपर में था बबुआ 3 और नीचे में क्या √3, ऊपर में 3 और नीचे में √3। यहाँ पे काटा हुआ थोड़ा गलत है क्या, यस बबुआ यहाँ थोड़ा गलत कट गया है, एक बार देख लीजिए फिर से। ऊपर में कितना आ गया 3, नीचे में कितना √3 बराबर क्या है टेन थीटा। यहाँ से आप कहिएगा कि सर ऊपर में 3 है तो ऊपर में √3 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा √3, मतलब ये ऊपर में है 3 बटा √3 तो ऊपर में √3 हो जाएगा बटे 1। यहाँ से आ गया टेन थीटा बराबर टेन कितना 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा 60 डिग्री का बन जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न है? अब कहिएगा नो सर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सवाल तो बहुत ही प्यारा है अपने आप में, है कि नहीं, लगना चाहिए आपको भी प्यारा, ठीक है ना। तो लिखिए जल्दी। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। अगला क्या है देख लीजिए। चलिए देखिए, यदि एक उदर्ग एवं उदर्ग खंभे, मतलब उदर्ग मतलब क्या वर्टिकल, वर्टिकली खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। चलिए एक खंभा लेना है, ये उदर्ग में है, चलिए वर्टिकली है। फिर कहता है कि ऊंचाई ये हो गया, उसकी छाया मान लीजिए ये जमीन पे ही बनेगा। तो ये दोनों, ये लंबाई और ये भी दोनों समान है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण ये पूछा जा रहा है। ये तो मान लीजिए थीटा, कह रहा है समान है, तो मान लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा x है, मान लीजिए ये x है। यदि ये हाइट खंभे का एक ये हाइट और ये जो छाया है इसकी भी हाइट, दोनों क्या है समान है, दोनों क्या है समान है, मतलब ये भी x तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। बताना क्या है थीटा बताना है। बताइए कब आएगा, आप कहिएगा सर टेन थीटा बराबर होता है ए बी बटा बी सी। तो हम कहेंगे बबुआ यहाँ से टेन थीटा बराबर ए बी मतलब क्या समझे, ए बी मतलब आपको x समझना है और बी सी मतलब x समझना है, ये 1 हो गया। यहाँ से कहिएगा कि सर टेन थीटा बराबर 1, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा बराबर टेन कितना 45 डिग्री, यानी कि ये टेन हट जाएगा, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। यानी कि आपको कहना पड़ेगा कि सर यदि खंभे की ऊंचाई और उसको जो छाया बन रही है यदि दोनों समान होगा तो एंगल हमेशा 45 डिग्री का ही बनेगा। क्या बनेगा 45 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में यदि ये सवाल पूछेगा तो क्या करिएगा, आपको बोलना है कि यदि सर ये हाइट और ये हाइट यदि दोनों सेम है समान है तो वो पक्का है कि वो 45 डिग्री का ही एंगल बनाया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का ही बना होगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। कब बराबर होता है, ये और ये 45 डिग्री बराबर होगा, इसके अलावा कोई पर बराबर नहीं होगा। चलिए देख लीजिए यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज़न है बताइए। नेक्स्ट सवाल लिखा जाए। कै गो हुआ 4 गो, 5वां सवाल।
पांचवा सवाल। पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बबुआ, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, जब सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री हो जाता है, हो जाता है, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। देख लीजिए, कहता है एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। तो चलिए मान लेते हैं एक मीनार है, वो 10 मीटर ऊंचा है। देखिए ना, 45 डिग्री कह रहा है, ऊंचाई भी कह रहा है 10, तो उसकी छाया भी पक्का 10 ही होगा कि नहीं? अब कहिएगा यस सर, वो तो 10 होगा ही। क्या कहिएगा? 10 तो होगा ही। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। सबसे पहले एक मीनार की ऊंचाई कितना है? मीनार इस रूप में रहता है, मीनार की ऊंचाई है 10 मीटर। फिर कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण और छाया, सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनाता है? 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा है ये जो छाया है ना, इसका नाम यदि ABC रख देते हैं तो पूछा जा रहा है कि BC क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है बबुआ? BC पूछा जा रहा है। ये और ये, तो BC पूछा जा रहा है। बताइए ये क्या होगा? तो आपको पता है बबुआ, बता चुके हैं कि ये कब ऐसा हुआ होगा। यानी कि आप कहिएगा कि सर AB बटा BC बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो AB मतलब AB मतलब 10, BC मतलब BC मतलब 1। यहाँ से BC बराबर कितना हो जाएगा? 10। क्या बताए थे? यदि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो कुछ भी यहाँ पे हो, उसका जो छाया बनेगा उसकी लंबाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर होता है। कब? जब 45 डिग्री का एंगल बने तब। अभी इससे जो पिछला सवाल था सेम पैटर्न का ही तो था कि नहीं बबुआ? तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक मीनार से 100 मीटर पर स्थित, सवाल करते हैं अगला। कहता है कि एक मीनार से एक मीनार से 100 मीटर, एक मीनार से 100 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार के अवनमन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की क्या निकालना है बाबा? ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना चाहिए बताइए, क्या सब दिया हुआ है? कहता है एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के मीनार का उन्नयन कोण। कहता है कि मीनार, एक मीनार है और मीनार से 100 मीटर की दूर पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण, मीनार के उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री बनता है। ABC नाम दे देते हैं। 60 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई यानी कि ये कितना है बबुआ? 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। AB बटे 100 बराबर कितना? 10 60। तो आप कहिएगा कि सर AB ही निकालना है, तो AB बटे 100 बराबर रूट में 3। यहाँ से हो जाएगा बबुआ AB बराबर कितना? 100 रूट में 3 मीटर। यही हो गया क्या आंसर? यानी कि अतः कह देंगे कि मीनार की जो ऊंचाई हुआ कितना हो गया? अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 100 रूट 3 मीटर। फिर से देखिए सवाल एक बार। एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, एक मीनार है 100 मीटर पर स्थित एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? इसका मतलब मीनार के शीर्ष से यहाँ तक मिलाने पर एक कोण बन रहा है जो 60 डिग्री का है। यदि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कौन सा कोण बनेगा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, उन्नयन कोण। पूछा जा रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो क्या करेंगे? इसको बटे इसको लेंगे और एंगल भी दिया है 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री पर AB बटा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। 10 60 डिग्री का मान रूट 3, एक AB निकालना ही है बटे में 100। तो AB बराबर कितना? 100 रूट 3 हो गया। ये क्या हो गया? वो हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। कहता है कि एक सूर्य का कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया की ओर सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का और की लंबाई बराबर है। देखो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। कहता है कि जब सीधे खड़े खंभे की छाया और खंभे और उसकी छाया और उसकी लंबाई दोनों क्या बराबर है, तो क्या होगा बबुआ? यदि एंगल पूछा जा रहा है, कह रहा है कि खंभा और उसकी छाया जो भी बन रहा है वो दोनों बराबर है, 45 डिग्री भी बनेगा कितना बबुआ? 45 डिग्री। 7 नंबर के सवाल हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, 6 मीटर खंभे ऊंचे, 6 मीटर क्या है? 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। तो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन बताएं। सूर्य का उन्नयन कोण
बताना है। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि 6 मीटर ऊंचे खंभे हैं। कितना है बबुआ? 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है। चलिए लेते हैं खंभा एक 6 मीटर का ऊंचा लेना है। 6 मीटर, 6 मीटर खंभा ले लीजिए वो ऊंचा, 6 मीटर ये खंभा है। फिर छाया भी इसकी बन रही है। फिर कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, तो ये हो गया आपका क्या? 6 मीटर ऊंचा एक खंभा है। फिर कहता है इसकी छाया भी बन रही है। क्या बन रही है छाया? BC इसकी छाया हो गया कितना? 2√3। तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बताओ बबुआ, ये कब पॉसिबल है? आपसे पूछेंगे AB बटा BC, तो ये कब हुआ होगा? tan थीटा पे हुआ होगा। यानी कि आप कहिएगा कि सर AB दिल है 6 और ये दिल है 2√3 बराबर कितना? tan 60 डिग्री, सॉरी tan थीटा हो गया। तो आप कहिएगा कि सर ये काट दीजिए ना 3, तो ऊपर में 3 नीचे में कितना? ऊपर में हो गया 3 नीचे में √3 इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ से बताइए ये काटेंगे तो √3, यानी कि यहाँ से tan थीटा बराबर कितना? √3। तो tan कितना डिग्री? tan थीटा बराबर tan में 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। यही क्या हुआ? आपका आंसर हो गया। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हुआ? 60 डिग्री हो गया। समझ में आया आप लोग को? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक तो बताइए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 था। इच्छा है कि 2 सवाल और कर ही देना चाहिए, ठीक है ना? 2 सवाल कर ही देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको देंगे, लेकिन पहले इसको आप लिख लो अच्छे से। फिर बबुआ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तब कब बजेगा ये गाना? बोलिए ये गाना कब बजेगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं अभी नहीं। आप बोलिए तो पार्टी में शुरू अभी बजेगा 5 सितंबर को। हाँ 5 सितंबर को बजेगा ना। नहीं आवे से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है। दूरी पर 60 डिग्री का कोण, दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण बनाता है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कहा जा रहा है बबुआ, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक मीनार है, उसका पाद ये हो गया, मतलब ये हुआ उसका पाद। शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का जो उन्नयन कोण है उसके पाद से कितना 10 मीटर पर स्थित है, 10 मीटर पर स्थित है। और ये कोण बनता है कितना 60 डिग्री का बनता है। कह रहा मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ABC नाम दीजिए, बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा बबुआ। तो आप कहिएगा कि सर AB बटा 10 यानी कि AB बटा BC बराबर में कितना tan 60 डिग्री, और यहाँ से tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, बटा AB बटा कितना 10 हो जाएगा। तो आप कहेगा कि सर AB का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10 √3 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म। देख लीजिए हो गया कि नहीं। फिर से सवाल पढ़िए। एक मीनार के शीर्ष, एक मीनार का ये शीर्ष है, शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, मीनार के पाद से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहा जा रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया AB, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 10 √3 हो गया। समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे होंगे भाई आप। चलिए एक दो सवाल और कर लिया जाए। एक पतंग वाला कर लेते हैं। चलिए समझे कि नहीं समझे बताइए, समझ गए होंगे, उम्मीद है आपसे। चलिए 10 नंबर सवाल। कहता है एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। एक पतंग पृथ्वी से एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण बनाती है, और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। तो बताना है कि डोर की लंबाई क्या होगी। तो डोर की लंबाई, सेवा समाप्त कर देंगे ये सवाल दे करके, आप लोग को सेवा समाप्त हो जाएगा ये सवाल करके, ठीक है ना। तो डोर की लंबाई क्या होगी। चलिए बबुआ क्या कहा जा रहा है सवाल में, कहता है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। चलिए ना उड़ा देते हैं अपना सब भी। अपना सब भी क्या करते हैं, एक पतंग को लेते हैं पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा दीजिए। इसकी डोर पृथ्वी से जो है ना कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का। मतलब पृथ्वी से जो है ना ये जो डोर है कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। कहता है कि ये डोर जो है ना, ये डोर की लंबाई पूछा जा रहा है। तो डोर की लंबाई तो बताइए बबुआ, ABC नाम रखेंगे, ये बटा ये ले लीजिए ताकि ये मालूम है, क्योंकि एंगल मालूम है आपको। तो कहिएगा कि सर AB बटा AC किस केस में होता है, तो वो हो जाएगा एंगल साइन 60 डिग्री पे, होगा कि नहीं। आप कोसेक भी ले सकते हैं, नो डाउट। तो साइन 60 ये हो गया 30 बटा क्या
AC बराबर ये होता है कितना √3/2। ये हो जाएगा कितना बताइए 30 दूनी 60, यानी कि ये हो जाएगा √3 AC 30 दूनी 60। ये हो जाएगा AC बराबर कितना 60/√3। यही हो गया क्या आपका पतंग की डोर की लंबाई। अतः डोर की लंबाई बराबर कितना 60√3। यही हो गया आपका। हो गया कि नहीं बबुआ? बिल्कुल हो गया। देख लीजिए ना, कह रहा था कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की, तो एक पृथ्वी पर 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और कहते हैं कि इसकी डोर जो है ना जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो कहा जा रहा था क्या कि बताइए डोर की लंबाई क्या होगी। तो डोर की लंबाई आ गया कितना 60/√3 आ गया। इसको और भी आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60√3/3, और ये इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 20√3 होगा। कितना हो जाएगा होगा 20√3। फाइनली आपका कितना आ गया 20√3। ये इसको लिखेंगे 20√3 लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को जितना भी सवाल करवाए हैं सबको अपना से ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपको कल सवाल का बौछार लेकर के, और कल की जो सवाल होगा वो पक्का बोर्ड में ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जिस प्रकार से आपका भाई आपको छोड़ते हैं एक स्माइल के साथ, तो आप ये रहे और ये आपका स्माइल रहा, ठीक है ना।